नमस्कार। मैं शशि श्रीवास्तव आज आपके लिए लाई हूँ कहानी माँ का मैला आंचल। कहानी माँ का मैला आंचल उस माँ की दर्द भरी कहानी है जिस माँ ने अपने बच्चों को बहुत संघर्ष से पाला और संघर्ष से पालने के बाद बड़ा किया, पढ़ाया। और जब बच्चे बड़े हो गए तो जो बच्चे माँ के आंचल, माँ की छत्र छाया के बिना रहना भी उन्हें मंजूर नहीं था, आज उन्हें माँ का आंचल, माँ की छाया, माँ का अस्तित्व ही घर में रहना अच्छा नहीं लगता। उस दर्द भरी कहानी माँ की, माँ का मैला आंचल। आज रागिनी अपने कमरे में एकांत में बैठी बहुत सुस्त थी। क्यों सुस्त थी? उसका सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया था। प्यास लगी कस के, उठी, पानी पिया, फिर कुछ पेट में हलचल सी हुई। जब हलचल हुई तो उसने सोचा चलो चाय बना लाती हूँ। रागिनी किचन में जाके चाय बना लाई। जब चाय बनाया तो पीने का मन नहीं हुआ। चाय कब रखे रखे ठंडी हो गई। काफ़ी देर बाद रागिनी ने देखा तो वो चाय पीने लायक ही नहीं थी। कारण आज कुछ ऐसा हुआ था जो रागिनी को, उसके अस्तित्व को झंझोड़ के रख दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि वो बेटा जो उसे इतना प्यार करता था, उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं थी, वो बेटा आज वो सब बोल रहा था जो उसने अपने कानों पे यकीन ही नहीं था। हुआ क्या? आज माँ जब नहा के आई तो माँ ने अपनी एक बहुत पुरानी साड़ी काफ़ी दिनों बाद पहनी थी, क्योंकि उस साड़ी से काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। जब बेटा छोटा था तो उसी साड़ी को ओढ़ के गोद में लेटा करता था। माँ, ये साड़ी कितनी अच्छी है माँ, इस साड़ी में हमें सर्दी भी नहीं लगती। माँ, हमें इसमें गर्मी भी नहीं लगती। गर्मी सर्दियों में हमेशा जब माँ वो साड़ी पहना करती तो बेटा हमेशा उसी साड़ी को ओढ़ के सोया करता, माँ की गोद पे सिर रख के। मगर आज वो सारी माँ ने धो के जब टांगी, हल्की सी पानी की कुछ बूंदें बेटे की बहू के सिर पर गिर गईं। बहू भी कौन? जो आज से कई साल पहले, 2-4 साल पहले बेटा लव मैरिज करके घर लाया था। घर के बाहर था। माँ को अच्छा नहीं लगा, माँ को अपने बेटे की बहुत याद आई। वो हर कोने में बेटे को ढूंढा करती थी, पर बहू बेटा बाहर थे। उन्हें घर का आराम याद तो आता था, पर चूंकि लव मैरिज की थी तो उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन पिता का साथ होने की वजह से आराम से वो घर आ गई। बोले माँ ने एक बढ़िया सा रिसेप्शन किया और बेटे को घर बुला लिया। जब बेटे को घर बुलाया, बेटा बहू रहे कुछ दिन, लेकिन ये क्या, माँ टाइम से खाना बना के दे रही, माँ सब कुछ कर रही, बहू बेटे अपने आराम से घूमते, सब कुछ करते, फिर भी उन्हें माँ से शिकायत थी। शायद माँ की सेवा में जो बहू के प्रति माँ को करनी थी, उस सेवा में शायद कोई कमी रह रही थी। लेकिन आज की दुनिया में शायद 50% बेटे जो बहू बताती है वही सुनते हैं, जो दिखाती है वही देखते हैं, और उन्हें कुछ भी ना सुनाई पड़ता है ना दिखाई पड़ता है। माँ अगर काम भी कर रही, अगर उसे चक्कर भी आ गए और बहू बैठी भी, अगर बहू को आवाज़ से डिस्टर्ब हुआ तो बेटे को ये लगता है शायद माँ मेरी बीवी को आराम नहीं करने दे रही। तो बेटा पिता से कहता है देखो माँ को ये सूझा क्या है, माँ देखो मेरी बीवी का जीना हराम किए है। वाह वाह, पिता भी बेटे का ही साथ देते। क्या कर सकती बेचारी माँ इस उम्र में। भाई बच्चों को पाला बड़ा किया, बहुत उम्मीदें थी उनसे, कल बड़े होंगे मेरा साथ देंगे, लेकिन ये क्या। भाई मालिक तो माँ थी पर नाम की, मालिक कोई और था, कोई और उसे चलाता था। पिता भी भाई टाइम से सब कुछ हो रहा था तो पिता को भी लगता क्या रे बहू मेरी कितनी सेवा करती है। और सेवा क्या होती, सिर्फ और सिर्फ पिता की, क्योंकि पिता के पास पैसा था। पिता नौकरी करते थे, माँ नौकरी तो करती नहीं थी। हाँ, माँ ने कमाया बहुत था, माँ ने इतना कमाया था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। उसकी कमाई थी घर को सही रखना, बेटों को पालना, सास ससुर की सेवा करना, घर समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखना। लेकिन जब अर्निंग में पैसे आते हैं वो कमाई नहीं थी।
और वो कमाई नहीं थी तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं थी जो आज की दुनिया में होनी चाहिए। माँ ने साड़ी डाली, कुछ पानी की बूंदें टपकी। जब कुछ बूंदें टपकी बहू के ऊपर गिरी तो बहू कहीं जा रही थी, उसकी आने जाने वाली साड़ी जो माँ की उस समय की साड़ी से कीमत में कम ही थी, लेकिन बहू गई झुंझला के, देखो ये क्या है, आपकी मम्मी ने देखो मेरी साड़ी ख़राब कर दी, ऊपर से पानी फेंका। लेकिन बेटा क्या करता, उसे ये तो पता था माँ सालों से नहा रही है, वहीं साड़ी डाल रही, लेकिन बेटा वो सब भूल गया। बेटे को ये लगा भाई बहू ने सुनाया तो बेटा वही सुना। बोला, अरे मम्मी, पापा देखो, पापा देखो, मम्मी ने मेरी मिसेज की साड़ी गंदी कर दी। माँ अपने गंदे कपड़े डालती हैं, उससे मेरी बीबी की देखो कितनी महंगी साड़ी खराब हुई। माँ के दिल में धक्का लगा। माँ वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। आज वो साड़ी जो मेरा बेटा गोद में लेटता था ओढ़ के, कहता था माँ ये साड़ी आपकी कितनी अच्छी है, इस साड़ी में लेट के मैं दुनिया का सब दुख दर्द भूल जाता हूँ। आज वही बेटा, उसी बेटा ने बोला माँ कितनी मैली साड़ी है। ओह, एक समय बाद माँ का वही आंचल जो बेटे के लिए शायद दुनिया में सबसे बड़ी छत्र छाया थी, आज माँ का वही आंचल बेटे के लिए मैला हो गया था। तो पेश है मेरी कहानी, माँ का मैला आंचल।